the best book. Number of the questions are less. अब भाई हमें प्रैक्टिस करना है, हमें सीखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे तो एक ही क्वेश्चन को बार बार तो करोगे नहीं ना. तो इसलिए हम लोग रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं कि रेफरेंसेस में क्या है हमारे पास में नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो काफी सारे होता है. याशिका, एम आई क्लियर बेटा? ऑल द स्टूडेंट्स, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर, टेक्स्ट बुक कौन सी है? सॉरी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कौन सी है? सर वो बोल रहा है एनसीईआरटी की कौन सी टेक्स्ट बुक है? बेटा एनसीईआरटी अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी पार्ट 1, अकाउंटेंसी पार्ट 2. मैं उसका फोटो आपको सेंड कर दूंगा. है ना? यू मैसेज मी, आई विल सेंड यू. ठीक है बेटा? यस सर. ओके, है ना? डोंट वरी, आई विल जस्ट सेंड यू. एंड दैट इज, और मार्केट से मत खरीदना वो बुक, क्योंकि मार्केट में ओल्ड बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी, है ना? लेटेस्ट बुक अवेलेबल है ही नहीं. सो डोंट परचेस इट. वो केवल डिजिटल बुक है ना? जो एनसीईआरटी की साइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, केवल वहीं से डाउनलोड कर लें. चाहे तो फिर उसका प्रिंट निकाल लें, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल है एनसीईआरटी की वो ओल्ड बुक है, उसको खरीदने से मतलब नहीं है. ठीक है? दैट इज द ओल्ड वन, है ना? और आपका जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे या इसमें से करेंगे, बेटा क्वेश्चन हम दोनों में से करेंगे. पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. रेफरेंस इसमें से प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना? वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट. समझ में आ गया? ये आगे बढ़े अपन. कोई और क्वेश्चंस हैं किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट्स जल्दी से बताओ बेटा. नहीं मेरी वॉच बताना चलेगी आज. ओके, क्लियर इट इज? यस सर. ठीक है, चलो अभी 10-12 मिनट बचे हैं, तो एक दो क्वेश्चंस अपन लोग सॉल्व करते हैं, है ना? एनसीईआरटी की फिजिकल बुक मेरे पास यहाँ पर है नहीं अवेलेबल, है ना? हार्ड कॉपी आई मीन, है ना? हार्ड कॉपी, द लेटेस्ट एडिशन तो है ही, मैं भी डिजिटल बुक से ही काम चला. ठीक है? सो लेट्स सी दिस. आपके इसमें रेफरेंस में दे रखा है पेज नंबर 5.18. यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. चलिए देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 निकालो. क्वेश्चन नंबर सर पेज नंबर क्या है? हाँ ये देखिए ना बेटा, पेज नंबर 5.19, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ में हम दो चार चीजें पढ़ने वाले हैं, इससे इसको ध्यान से अच्छे से समझेंगे सभी लोग. ठीक है? हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ये तो मैं इसको एकदम क्लोज लेकर के आ रहा हूं, आप इसको क्लिक कर दो अगर आपके पास में नहीं है, ताकि आप इसको स्टडी कर सको. क्वेश्चन नंबर 3, this we are solving if you don't have the book in case. Okay, चलिए पढ़ते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 1. पहला ट्रांजैक्शन ने लिया, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. भाई अजीत नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया. अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो अब बिजनेस के ऊपर उसके क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल में जाते हैं. बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. सभी लोग सुन रहे हैं? नैतिक, आर यू देयर? यस सर. नैतिक, भव्य, जस्ट गिव योर अटेंडेंस. भव्य पटेल, आर यू देयर? नॉट देयर. भव्य, आर यू देयर? अदरवाइज आई विल यस सर. यस सर. हाँ बोलो बेटा, प्रेजेंट दो, अपनी अटेंडेंस दो, है ना? सो मत. देवांश गर्ग. No sir, actually I am getting sound. Okay. Sorry. Devansh Garg. Devansh Garg is not there. Kailash Rabari. Khushi. Khushi, are you there? Yes, sir. Krishna. Krishna, are you there? Yes sir. Mohit. Mastan sir. यस सर. Yes sir. Naman. Naman, are you there? Nandana. Yes, sir. Samri. Yashika. Yes,
कौन है ये? Who is this? नमन? नमन। ऐसा तो नहीं लगता कि अरे सर ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मुझे आता है, चलो रहने दो। हाँ? Sometime you lost. चलिए, see students, please understand this very carefully. Business and the businessman are the two separate entity. Business and the businessman. ठीक है? अब अजीत started a business. अजीत started a business. तो आप business के point of view से सोचिए. Business के point of view से क्या हो रहा है? Not in the format. This is working. अजीत ने, है ना, business and अजीत. Business and अजीत. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अजीत ने एक business start किया है. इसका मतलब अजीत ने कितना रुपए? 20,000 rupees business को दिए. 20,000 rupees is given by Ajit to business. Now business is receiving a cash. Business is receiving a cash. मतलब देखिए अब क्या हो रहा है इंटरेक्शन यहाँ पर. हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, हम किसके अकाउंट्स बना रहे हैं? बिजनेस के अकाउंट बना रहे हैं. तो अगर अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस के पास में 20,000 रुपीस का कैश आ गया. ठीक है? तो अपन लोग जानते हैं कि देयर वुड बी द इक्वल इंपैक्ट. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. ठीक है? सो बिजनेस, हम ये अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? बिजनेस के बना रहे हैं. तो बिजनेस के पास में 20,000 रुपीस का कैश रिसीव हो चुका है. ठीक है? ऑन अदर साइड अजीत ने 20,000 रुपीस बिजनेस को क्यों दिए? जल्दी से बताओ कोई. Why Ajit has started a business? Capital. Why Ajit? हाँ, नहीं तो भाई अजीत ने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया? वो बैंक में डाल देता तो उसको उस पर बैंक से इंटरेस्ट मिलता. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. नाउ सेकंड थिंग कि 20,000 रुपीस अगर अजीत अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता तो बिजनेस पे भी means from where the business would be arranging the money to do business. हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर अजीत जो ओनर है, अगर वो ये 20,000 रुपीस, सभी लोग सुने ध्यान से और समझे, स्टार्टिंग में, इसलिए देखो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूँ, समझो बेटा, है ना. इंटरेक्ट करोगे, पूछोगे, समझ में आएगा, सीख जाओगे. और ये स्टार्टिंग है ना. मूवी की स्टार्टिंग मिस कर दोगे तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है? तो इसको ध्यान से समझना है. तो अगर अजीत नहीं होता या फिर अजीत ये 20,000 रुपीस बिजनेस को नहीं देते, है ना, तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस के पास में रुपए ही नहीं होते, तो क्या बिजनेस चालू हो सकता था? कोई बताए जल्दी से. नहीं होता बिजनेस स्टार्ट. लेकिन फिर भी अगर बिजनेस करना तो फिर क्या ऑप्शन है? आप खुद सोचो, पर्सनली इस चीज को लेकर के देखिए कि अगर आपको एक पैसे लेने पड़ते हैं उधारी पे. हाँ, अगर हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो दो ऑप्शन है. या तो हम हमारी जेब का पैसा लगाएंगे, हमारी पॉकेट का पैसा लगाएंगे, जिसको हम कैपिटल बोलेंगे. ठीक है? या फिर हम कहीं से लोन लेके आएंगे. तो अगर हम कहीं से लोन लेकर के आए, मतलब कि ठीक है, अगले ने दे दिया, हमने बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, तो बैंक ने हमें लोन दिया बिजनेस करने के लिए, तो क्या वो 1 लाख रुपीस हमें वापस रिटर्न नहीं करना है बैंक को? करना पड़ेगा सर. ज्यादा थिंक एंड अंडरस्टैंड. थिंक एंड अंडरस्टैंड. 2 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा. 2 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम 2 मिनट में नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखो, जिनको आता है गॉड ब्लेस, जिन्होंने सीख लिया है, समझ लिया है, व्हाटएवर द सोर्स. लेकिन जिनको नहीं आता है उनको समझ में आना चाहिए बात. तो अगर हम बैंक से 1 लाख रुपए लेकर के आते हो, अगर बिजनेस करते, 1 लाख रुपए बिजनेस लेकर के आते हो, अगर हम बिजनेस करते और उससे बिजनेस से प्रॉफिट होता, जो भी होता, अल्टीमेटली 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, लेकिन ये 1 लाख रुपए हमें बैंक को कभी ना कभी वापस तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी है. आज हमारे पास में 1 लाख रुपए जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो हमारी लाइबिलिटीज हैं. वो लाइबिलिटीज में हम उसको किस टाइप से लिखेंगे?
कि 1 लाख रुपए भी हमारे पास में है, लेकिन ये हमने भाई बैंक से लोन ले रखा है, इसलिए लायबिलिटी हेड के अंदर लिख रहे हैं। तो एट वन साइड ये हमारी असेट्स हैं, एट अदर साइड इट इज अवर लायबिलिटीज एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल। मतलब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन है ना, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर पहला ट्रांजैक्शन यही लेते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक लोन, बिजनेस स्टार्टेड विद द बैंक लोन रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई 1 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, तो कैश आ गया हमारे पास में 1 लाख, 1 लाख रुपीस का कैश आ चुका है। एट द सेम टाइम 1 लाख रुपीस की लाइबिलिटी भी आ गई। नहीं, बैंक ने तो दे दिए 1 लाख रुपए हम लेकर के आ गए, लेकिन ये कोई ठीक है, दिस 1 लाख मींस वी आर फ्री टू यूज दिस 1 लाख रुपीस। क्या हम इससे बिजनेस की असेट्स परचेस करना है, क्या परचेस करना है, व्हाटसोएवर, लेकिन वन थिंग इज फैक्ट दैट दिस 1 लाख रुपीस हैव टू बी रिटर्न टू बैंक। ये हमें बैंक को वापस करना है। मतलब एक साइड हमारी असेट्स हैं, तो दूसरी साइड ये हमारी लायबिलिटीज भी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आप ये सारी चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताएं कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, है ना? हाँ सर, आ गया सर। श्योर, सभी को आ गया बेटा? ये समझ में आया कि मैंने कैश में 1 Yes, sir. लाख और बैंक लोन हमने यहाँ पे लिखा? ठीक, अगर समझ में आ गया है, गॉड ब्लेस यू, अप्रिशिएट। ठीक है, बड़ी इजी सी बात है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, हमने दोनों साइड एकदम बराबर इफेक्ट दे दिया। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि 1 लाख रुपए की हमारे पास में एसेट्स भी है, तो 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज भी है, और हाल फिलहाल में जो कैपिटल है वो 0। ठीक है, चलिए अब अगला अपन क्वेश्चन जो अपनी बुक में दे रखा है कि राजेश इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज। राजेश ने 20,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो राजेश invested to business rupees 20,000। तो देखो, राजेश has invested 20,000 to business, तो 1 लाख का तो हम बैंक से लोन लेकर के आ गए, और 20,000 रुपए राजेश जो कि ओनर है उसने लगा दिए। तो बिजनेस के पास में कितने रुपए हो गए? 1 लाख प्लस 20,000। अब ये 20,000 रुपीज जो है, तो जैसे बिजनेस ने, जैसे बैंक ने बिजनेस को लोन दिया, ऐसे ही राजेश भी जो ओनर है, ओनर ने भी बिजनेस को एक प्रकार से लोन ही दिया है। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हिच कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? जल्दी से बताओ। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी, वेरी गुड मोहित, अप्रिशिएट। सेपरेट एंटिटी, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस का पैसा बिजनेस का पैसा, ओनर का पैसा ओनर का पैसा। ओनर अगर बिजनेस को दे रहा है तो लोन है, ठीक है? तो ठीक है, हम उसको प्योर लोन नहीं बोलते, हम उसको कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर पहले तो कैपिटल 0 थी, लेकिन अब 20,000 रुपीज की कैपिटल भी आ गई है। ठीक है, तो देखो बराबर फिर से इफेक्ट हो गया। Asset is equal to liabilities plus capital, तो 20,000 रुपीस की हमारे पास में assets आ गई, प्लस 20,000 रुपीस की हमारे पास में कैपिटल आ गई। अच्छा देखिए, ये सारा कुछ करने के बाद में, after doing this all, whether accounting equation satisfied, cash है 1,20,000 equal to 1 lakh rupees of liability plus 20,000 rupees of capital. Whether A is equal to L plus C, students, whether A is equal to L plus C, if yes, that means to say we have given the double effect properly, we have given the proper double effect on this transaction. If it is not equal, meant to say something is wrong. ये समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? कंफर्म करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये 20,000 यहाँ क्यों लिखा, सर ये C क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों को प्लस क्यों किया है, सर ये असेट्स क्यों है यहाँ पर? प्लीज लेट मी हैव द आइडिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस हमें इसमें यही करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा किसी ने इधर उधर दे रखा होता है, बट इस तरह का फॉर्मेट होता है, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, 6 मिनट्स आर देयर इन द क्लास। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर ट्रांजैक्शन के बाद में इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई है या अकाउंटिंग इक्वेशंस बैलेंस्ड है। मतलब स्टूडेंट्स, व्हाट इज अवर पर्पस, प्लीज डू अंडरस्टैंड। हमारा पर्पस ये है कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, इफ इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट आफ्टर ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। If accounting equation is not balanced, that means to say the dual aspect principle is not fulfilled and something is wrong. ठीक है, अगला देखते हैं, he purchased furniture of 2000। अब देखिए, he purchased furniture of 2000 rupees, उन्होंने एक फर्नीचर परचेस किया। थर्ड, he purchased furniture of rupees 2000, 2000 का फर्नीचर आ गया। अब आपने फर्नीचर खरीदा है, तो प्रैक्टिकली सोचोगे क्या हो रहा है, 2000 का फर्नीचर परचेज किया, तो 2000 का फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और 2000 रुपीज बिजनेस से जा रहे हैं, मतलब एक असेट्स कम हो रही है और दूसरी असेट्स हमारी बन रही है। तो 2000 रुपीज हमारे कैश में से कम हो गए और एक नई असेट्स हमारी बन गई है, दैट इज कॉल्ड फर्नीचर। पहले नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास में 2000 रुपीज की एक नई असेट्स आ गई है जिसका नाम है फर्नीचर। ठीक है, तो नाउ सी यस प्लीज। Sir, I Yes. think Krishna is in the waiting room. So, he just texted me to allow you to take him class. Yes. Okay. Thank you Ashika। Now he purchased furniture, 2000 का फर्नीचर हमने परचेस किया है। एक साइड हमारी 2000 रुपीस का फर्नीचर, 2000 रुपीस से कैश कम हो गई। देखो, जो माइनस करना होता है तो वी यूज्ड टू राइट इन ब्रैकेट, हम उसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं, उसका मतलब होता है इस फिगर को हमें माइनस करना है। और 2000 का फर्नीचर हमने लिख दिया। अब देखिए, इस एक ट्रांजैक्शन का ही परचेस फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदने का जो इफेक्ट है वो केवल और केवल असेट्स पर आ रहा है ना। व्हाट इज द इफेक्ट, because the furniture is also assets and the case is also assets, so one side our case is decreasing, another side our furniture is increasing, तो इसका इम्पैक्ट केवल असेट्स पर आ रहा है, लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हमने हमारी एक असेट्स को कम कर दिया, कैश को, और फर्नीचर को हमने बढ़ा दिया। नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। तो अब हमारे पास में जो कैश है वो हो गया 1,18,000 का, फर्नीचर है 2000, लायबिलिटीज एज इट इज है क्योंकि अभी तक हमने बैंक को लोन वापस लौटाया नहीं है, और कैपिटल भी एज इट इज है 20,000 की। नाउ दिस इज आवर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस। डू यू अंडरस्टैंड दिस, ये समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। See, we maybe understand the 10 questions, but we may understand one question in a very proper way by giving a proper time. ऑनलाइन क्लासेस में हम 10 क्वेश्चन पर हमारी स्क्रीन है ना, आंखें फाड़ फाड़ करके स्क्रीन पे देखने की बजाय एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लें, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें जल्दी समझ में। ठीक है, ये हुआ। कहने का मतलब देखो क्या हो रहा है कि क्या ये तीन ट्रांजैक्शंस, we have given the effect to this three transaction, so after giving the effect to all these three transactions, whether asset is always equal to liabilities plus capital, or in other words, okay,
Is it visible? It was disconnected, I think. हाँ. Okay students. So thank you Naman. तो बेटा आप लोग इनके इलस्ट्रेशंस देखें, है ना? इनके इलस्ट्रेशंस देखें, वो इसी तरीके से किए हुए हैं, तो उसमें जो भी डाउट आ रहे हैं वो आपने मुझे बताना. इलस्ट्रेशंस देख सकते हो, ग्रेवाल से देख लो, एनसीईआरटी से देख लो, एनी क्वेश्चंस.